देहरादून जिले से एक खबर आई है। वहाँ एक लड़का होता है जिसका नाम पंकज होता है। पंकज की शादी एक पूजा नाम की लड़की से होती है। जब पूजा नाम की लड़की से हो जाती है तो दोस्तों शादी की पहली रात होती है। पूजा दुल्हन की तरह सजकर कमरे में बैठी होती है, अपने पति का इंतजार कर रही होती है और आज शादी की पहली रात होती है, यानी कि सुहागरात का दिन होता है। दोस्तों जैसे ही थोड़ी देर के बाद पंकज दूल्हा होता है, दूल्हा वह अपने कमरे के अंदर आता है तो देखता है कि पूजा यानी कि दुल्हन लहंगा पहनकर सारा सज सवर कर बेड पर बैठी है। तो दूल्हा यानी कि पंकज उसके पास जाता है। उसके पास जाकर, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ। दोनों बात करते हैं, सवाल पूछने लग जाते हैं एक दूसरे से। तो दोस्तों पूजा कहती है यानी कि दुल्हन कहती है कि हाँ पूछिए क्या बात है। तो लड़का कहता है कि मैं यह जानना चाहता हूँ कि शादी से पहले तुम्हारा किसके साथ अफेयर था, किसके साथ प्रेम संबंध था, तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में थी। अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे पहले बता दो। दोस्तों जब दुल्हन वो काफ़ी सोच विचार में पड़ जाती है, थोड़ा सा डर भी जाती है और थोड़ा सा सोचने विचारने भी लग जाती है। सोचने विचारने के बाद कहते कि मैं सच कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। दूल्हा कहता है देखो मैं तुमसे सिर्फ पूछ रहा हूँ, अगर तुम बता दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो दोस्तों दुल्हन कहती है मैं आपकी कसम खा के बोल रही हूँ, मेरा किसी के साथ चक्कर नहीं है। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, न मैं किसी के साथ मेरा प्रेम संबंध था, न मैंने किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, और न ही मैं ऐसी लड़की हूँ। ऐसा मत सोचिए। दोस्तों लड़का जो दूल्हा होता है वो कहता है मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे चेहरे का जो डर है वो साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगी तो मुझे तांत्रिक विद्या भी आती है, मैं उस तरीके से पता कर लूंगा और न चाहते हुए भी तुमको बताना पड़ेगा। और दोस्तों इस बात को लेकर जो है पूजा बहुत डर जाती है और कहती है मैं आपसे सच कह रही हूँ, आप मेरे पर विश्वास करिए। दोस्तों लड़का कहता है कि तुम अभी मुझसे झूठ बोल रही हो, लग रहा है कि मुझे तांत्रिक विद्या अपनाना ही पड़ेगा। एक ऐसा काम करो, जो किचन से एक गिलास पानी लेकर आओ। और दोस्तों जो है लड़की यानी कि दुल्हन ये सुनकर बहुत डर जाती है और कहती है कि नहीं है, प्लीज आप ऐसा मत करिए, आप मेरी बात समझे, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। दोस्तों जो लड़का पंकज होता है कहने लगता है कि तुम नहीं बताओगी ना, लग रहा है मुझे तांत्रिक विद्या अपनाना ही पड़ेगा। दोस्तों लड़का कहता है कि एक गिलास पानी लेकर आओ। लड़की होती है पूजा बिस्तर से उठ जाती है और किचन में जाती है तो वहां पर एक गिलास दूध रखा था। पूजा जो है दुल्हन पानी न लेकर दूध का गिलास लेकर आती है। तो लड़का कहता है कि अरे अरे तुम ये क्या लेकर आई हो, मैं तो तुमसे पानी का गिलास मांगा हूं। दोस्तों लड़की कहती है देखिए, दुल्हन कहती है देखिए आज शादी की पहली रात है, आप पहले दूध पी लीजिए, उसके बाद जो करना होगा करिए। दोस्तों लड़का कहता है नहीं, मुझे सच जानना है, जो पानी का गिलास है वो लेकर आओ। दोस्तों दुल्हन कहती है देखिए आज हमारी सुहागरात है, अभी अभी हमारी नई शादी हुई है और आप इस तरीके से मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे तो मुझे परेशान करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे बहुत दुख पहुंचेगा। मैं आपसे बोल रही हूँ, न मैं मेरा किसी के साथ चक्कर था, न मैं ऐसा कुछ करा है, आप मेरी बात का विश्वास करिए। दोस्तों लड़का कहता है यानी कि दूल्हा कहने लगता है कि ना कि तुम लग रहा है ऐसा ही नहीं ऐसा लग रहा है तुम ऐसे नहीं मानोगी। दोस्तों लड़का खुद उठकर किचन में जाता है, एक गिलास पानी लेकर आता है और लड़के से दुल्हन से कहता है तुम बेड पर बैठ जाओ, मेरे पीछे मुड़कर बैठ जाओ और मैं जितना कहूंगा उतना ही तुम कहना। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर है कि नहीं। और दोस्तों इस बात को सुनकर जो दुल्हन होती है डर जाती है। दुल्हन बहुत ज्यादा उसको मना करती है कि आप ऐसा मत करिए, लेकिन इसके बावजूद भी लड़का यानी कि दूल्हा उसकी एक बात नहीं सुनता है। तो दुल्हन न जानते हुए भी रोते हुए बिलखते हुए बेड पर बैठ जाता है और पीछे मुड़कर बैठ जाती है। न चाहते हुए रोते हुए बिलखते हुए बेड पर बैठ कर पीछे मुड़कर बैठ जाती है। दूल्हे उसके पीठ पीछे एक गिलास रखता है और जो पूजा होती है कहता है कि पूजा तुम पीछे मुड़कर मत देखना, अगर यह पानी सफेद से लाल हो जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम किसी के साथ चक्कर चल रहा था। अगर ये पानी लाल नहीं होगा तो मैं ये समझ जाऊंगा कि तुम जो भी कुछ मेरे से बोल रही हो वो सब सही बोल रही हो। और दोस्तों जो पूजा होती है इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है उसको, क्योंकि उसके साथ जो भी कुछ हुआ वह बहुत गलत हुआ था और पूजा अपने जीवन के बारे में जो भी है कुछ हुआ था दूल्हे को बताना नहीं चाहती थी, अपने पति को बताना नहीं चाहती थी। पूजा ये सब भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती थी, इसलिए वो कुछ बता नहीं रही थी। फिर पूजा होती है वो पीछे मुड़कर बैठ जाती है और उसका पति पीछे एक गिलास में पानी रख देता है और कुछ तरीके से तांत्रिक विद्या करने लगता है। थोड़ा बहुत कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और लगभग 5 मिनट तक इस तरीके से तांत्रिक विद्या करता रहता है। इसके बाद जब पीछे मुड़कर देखा तो
दोस्तों वो पानी सच में लाल हो गया। दोस्तों दूल्हे वो पानी खुशबू को दिखाता है और कहता है कि देखो तुम मुझसे झूठ बोली हो, यह पानी लाल हो गई है। इसका मतलब तुम्हारा किसी के साथ अफेयर था, तुमने किसी के साथ संबंध बनाया है, तुम मुझसे छुपा रही है। इस बात को सुनकर पूजा जो है बहुत ज्यादा डर जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे से भरोसा करिए। दोस्तों दूल्हा कहता है कि देखो पूजा मैं तुमको आखिरी मौका दे रहा हूं, अगर सच बताना है तो बता दो और बताओगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो कल मैं तुमको तलाक देकर आऊंगा और तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगा। अब दोस्तों इस बात को सुनकर पूजा जो है फूट फूट कर रोती है और सोचती है मैं क्या करूं, अगर मुझे इस रिश्ते को बचाना है तो मैं सच बताना ही पड़ेगा। तो दोस्तों पूजा उससे कहती है अच्छा ठीक है, मुझसे दूर मत जाइए, मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ, लेकिन आप मुझसे वादा करिए कि जब सच मैं आपको बता दूंगी तो उसके बाद आप मुझे छोड़ कभी नहीं जाएंगे और ना ही मुझे आप तलाक दोगे, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और आप ही के साथ रहना भी चाहती हूँ। तो दोस्तों लड़का यानी कि दूल्हा कहता है कि हाँ तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम सब कुछ सही और सच्चाई से मुझे बता दोगी तो तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या क्या हो, इसके साथ रिलेशनशिप में थी तुम या रिलेशनशिप में रहती हो तो तुमको छोड़कर कभी नहीं जाओगे, लेकिन मुझे सच जानना है आखिर तुम्हारे साथ लाइफ में कौन है, आखिर तुम्हारे लाइफ में कौन कौन था, तुम किसके साथ रिलेशनशिप में रही हो। तो दोस्तों जो है पूजा जो है दुल्हन ना रोते हुए बताती है कि देखिए मैं किसी से बात नहीं करती हूँ और ना ही कोई मेरा बॉयफ्रेंड है। अपने पति से कहती है कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं एक दिन अपने घर में अकेली थी, तो मेरी दीदी और मेरे जीजा जी मेरे साथ जबरदस्ती किए थे और मैं उनसे कुछ बोल नहीं पाई थी, क्योंकि अगर मैं घर वालों को ये बताती तो मेरे दीदी का घर बर्बाद हो जाता। मैं अपनी दीदी का घर बचाने के लिए यह बात किसी को नहीं बताई, बस यही बात है जो मैं आपसे छुपा रही हूँ और कोई बात नहीं है। जब दोस्तों इस बात को सुनकर उसका पति बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या क्या किया तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया जो तुम अपने घर वालों को ये बात नहीं बताई, कम से कम अपनी इज्जत का ख्याल रखती, कम से कम अपनी माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखती, अपनी बहन की इज्जत का ख्याल रखती, तुम अपनी बहन को बताती कि उसका पति कितना गंदा इंसान है, लेकिन तुम भी उससे कम नहीं हो, तुम उसका विरोध क्यों नहीं किया। दोस्तों पूजा रोते हुए कहती है अगर मैं यह बात अपने घर वालों को बताती तो शायद मेरी दीदी का घर बर्बाद हो जाता है, इसलिए मैं सोच समझ कर किसी को यह बात नहीं बताई थी। दोस्तों दूल्हा कहता है तुम अपनी जीजाजी को फोन करो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। दोस्तों इस बात को सुनकर पूजा बहुत डर जाती है, रोने लगती है और कहती है प्लीज ऐसा मत करो, आज हमारी शादी हुई है, आज सुहागरात है, अगर तुम उनको फोन करके बताओगे तो वह लोग क्या सोचेंगे, अभी अभी नई शादी हुई है और हम दोनों इस तरीके से पहले दिन ही लड़ाई कर रहे हैं, प्लीज आप ऐसा मत करिए, हम लोग कभी इस बारे में बात कर लेंगे, आप मेरे पर भरोसा रखिए। तो दोस्तों दूल्हे कहता है कि नहीं मुझे अब तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, मुझे अभी के अभी तुम्हारे जीजा से बात करना है, अगर तुम फोन नहीं करोगी तो मैं अभी के अभी यहाँ से तुमको छोड़कर जा रहा हूँ। दोस्तों लड़की जो है दुल्हन बन के आई थी जो बहुत डर जाती है और कहती है अच्छा ठीक है रुकिए मैं अपनी जीजा जी को फोन करके बता रही हूँ। दोस्तों उसी रात रोते हुए अपने जीजा जी को फोन मिलाती है और फोन करती है, उधर से उसके जीजा जी को फोन उठाते हैं, जीजा जी फोन उठाते हैं और पूजा से कहते हैं, जीजा जी पूजा कहती है जीजा जी प्रणाम, वो कहते हैं हाँ बताओ खुद पूजा क्या बात है, इतनी रात को फोन क्यों किया। दोस्तों पूजा कहती है जीजा जी उस दिन हम दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ था वो मैं इनको बता दी हूँ और बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं और ये आपसे बात करना चाहते हैं। तो दोस्तों पूजा के जीजा जी कहते हैं ठीक है तुम मेरी उससे बात कराओ। दोस्तों जब पंकज फोन लगाता है तो जो पूजा के जीजा जी कहते हैं भाई साहब प्रणाम, बताइए क्या बात है, आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं। पंकज कहता है भाई साहब ये सब तो ठीक है लेकिन आपने अपनी साली के साथ अपने घर परिवार लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। पूजा के जिया जी कहते हैं अरे भाई साहब बहुत पुरानी बातें हैं, जिंदगी में यह सब होते रहता है, गलतियां होती रहती हैं और मुझे क्या पता था कि आज यह सब घटना घटित हो जाएगी, आपको पता था, आपको पता चलेगा यह सब होगा, जो भी हुआ उसे भूल जाइए और जिंदगी में आगे बढ़िए। दोस्तों पंकज कहता है कि वो बात ठीक है, मानना चाहता हूँ कि आप इतने घटिया किस्म के आदमी हैं जो अपने परिवार के लोगों के साथ आप इस तरीके से काम कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है। दोस्तों जो पूजा के जो जीजाजी होते हैं वो कहते हैं कि भाई साहब देखिए मैं आपसे सुबह में बात करूंगा, अभी आप बहुत गुस्से में हैं, मैं अभी आपसे बात नहीं करूंगा। तो पंकज कहता है कि नहीं मुझे अभी आपसे बात करना है, आप मेरी बात का जवाब दीजिए, आपके अंदर इतना भी श्रम नहीं है कि आपको आपकी बहन नहीं दिखाई दी, आपको आपके परिवार के लोग नहीं दिखाई दिए और आप अपने परिवार के लोगों के साथ ही ये सब कुछ काम कर देंगे, ऐसा कौन व्यक्ति है अब। दोस्तों इस बात को सुनकर जो पूजा के जिया जी
को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि भाई साहब आपको जो करना है आप करिए, लेकिन मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आपका नंबर ब्लॉक कर रहा हूं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अब दोस्तों इस बात को सुनकर पंकज जो है बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि भाई साहब फोन रखने से पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, इसके बाद फोन रखिए। तो पूजा के जिया जी कहते हैं कि हाँ बताइए। जिया जी कहते हैं क्या बात है। तो पंकज कहता है कि भाई साहब देखिए अब तो मेरी शादी हो गई है, अब ये मेरी पत्नी है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आइंदा आज के बाद मेरी जिंदगी में कभी भी आप मेरी पत्नी को उस तरीके से मत देखिए, ना ही उससे बात करिएगा और ना ही उससे कोई मतलब रखिए। अगर मुझे पता चला और पता चल गया कि आप मेरी पत्नी के बारे में ऐसे सोचते हैं, उनसे बात करते हैं, उसके आगे पीछे घूमते हैं, तो समझ लिए अंजाम बहुत बुरा होगा। आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराऊंगा और छेड़छाड़ी के मामले में आपको जेल भी भिजवाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ मैं करना नहीं चाहता हूँ। आप मेरे रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारी के लोग हैं, इसके जिया जी लगते हैं, इसलिए मैं आपको इज्जत कर रहा हूँ। मैं इस बार आपको एक वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो समझ लीजिए अंजाम बहुत बुरा होगा। तो दोस्तों जब पूजा होती है, उसके जिया जी होते हैं, वो कहते हैं कि भाई साहब देखिए पूजा से मेरा कोई लेना देना नहीं है, आपको जो करना है करिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अब दोस्तों इस तरीके से पंकज जो होता है जीजा से बात कर लेता है, बात करते करते बहुत दुखी हो जाता है और पूजा भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, रोने लगते हैं और पूजा अपने जिया जी से बात को सोच कर रोने लगती है। दोस्तों पंकज कहता है पूजा अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि तुमको अपनी इज्जत का परवाह नहीं है। अगर तुमको अपनी इज्जत का परवाह होता तो यह बात अपने घर वालों को जरूर बताती, तुम अपनी दीदी को भी यह बात बताती, उसका पति कितना घटिया इंसान है। तुम तो अपनी दीदी को भी धोखा दे रही हो, उसको भी पता चलना चाहिए वह किस किस्म का इंसान है और किस घटिया इंसान के साथ रहती है, उसका पति कैसा है और कैसे हरकत करता है। तो दोस्तों इस बात सुनकर पूजा रोने लगती है। माहौल बहुत खराब हो चुका था और वहां बिगड़ चुकी थी बात। पूजा पंकज के अपने पति के पैरों पर गिर के रोती है, कहती है प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए, अभी अभी हम दोनों की शादी हुई है और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद जिंदगी में कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से कुछ नहीं होगा। आप इस तरीके से कमरे से बाहर चले जाएंगे तो आपके घर वाले हम दोनों के बारे में क्या सोचेंगे। दोस्तों पंकज बिस्तर से उठकर जाने ही वाला था, लेकिन फिर बिस्तर पर आकर बैठ जाता है। 10 से 15 मिनट चुपचाप सोचने में रहता है और करे तो क्या करे। फिर पूजा से कहता है कि देखो मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता हूं और ना मैं भी नहीं चाहता हूं कि हम दोनों की बदनामी हो, क्योंकि हमारी अभी भी शादी हुई है। और वादा करो, आज तुम मुझसे वादा करो कि तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ उसको भूल जाओगे और जिंदगी में दोबारा गलती कभी नहीं करोगे। दोस्तों पूजा रोते हुए हाथ जोड़कर उसके सामने माफी मांगने लगती है और रोने लगती है और कहते हैं कि मैं आपसे वादा कर रही हूँ जिंदगी में कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी, बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए और आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए। और तो दोस्तों पंकज जो है वो पूजा को गले लगाकर रोने लगता है और कहता है चुप हो जाओ, रो मत, अब तुम रोने की जरूरत नहीं है तुमको, बस मुझे ये जानना था कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, क्या किसी के साथ तुम्हारा अफेयर था या नहीं था, लेकिन अब मुझे सब कुछ पता चल गया है। लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम अपने जीजा से कोई रिश्ता नहीं रखोगी। तो पूजा कहती है कि मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद जिंदगी भर में अपनी जीजा से कोई भी रिश्ता नहीं रखूंगी, ना ही उनसे बात करूंगी। फिलहाल दोस्तों जो पंकज बातचीत करता है और रोते रहते हैं साथ में, उसके काफी देर समझता है, सोचते हैं और चुप करवाते हैं एक दूसरे को और उसको अपने सीने से लगाकर उसको प्यार करता है और फिर उससे कहता है कि पूजा देखो मैं तुमको एक बार बताऊं। तो पूजा कहती है कि हाँ बताइए। कहता है कि देखो मुझे कोई तांत्रिक विद्या नहीं आती, मैं तुमको जादू नहीं जानता हूँ, जब तुम पीछे मुड़कर बैठी थी तो मैं गिलास में पानी में कुछ रंग डाल दिया था, इसलिए वो पानी लाल हो गया था। और दोस्तों इस बात को सुनकर पूजा बहुत ज्यादा रोने लगती है और कहती है इसका मतलब आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। दोस्तों पंकज कहता है देखो मैं तुम्हारी सच्चाई कुछ जानना चाहता था और तुम इस तरीके से बता नहीं रही थी, इसलिए मुझे यह सब करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं भी इस तरीके से तुम्हारे साथ मजाक नहीं करूंगा। दोस्तों पंकज उस रात को खुशबू को बड़े प्यार से समझाता है और कहता है कि देखो आज हमारी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है और तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी भर रहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, मुझे बहुत तकलीफ होगी, पूरी में मुझे तुम्हारा साथ छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों पूजा कहती है कि आप मेरे ऊपर भरोसा रखे, मैं जिंदगी में कभी ऐसा काम नहीं करूंगी और ना ही मैं तुम्हारा साथ छोड़ूंगी, ना ही कभी ऐसा काम करूंगी जिस काम से आपको तकलीफ हो। अब दोस्तों इस तरीके से दोनों के बीच में काफी देर तक बातचीत होती है, दोनों एक दूसरे को उस रात को समझते हैं और पंकज को पूजा अपने सारे दिल की बात बताता है और
पूजा भी उसको सारे दिल की बात बताती है और पंकज से शेयर करती है हर खुश दुख सुख। और इस तरीके से करते करते दोनों खुशी खुशी संबंध बनाते हैं, मजे करते हैं। अपनी शादी की पहली रात जो है सुहागरात मनाते हैं और वो उसको मनाता है, प्यार से सो जाते हैं। फिर दोस्तों अगले दिन से यह जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। और दोस्तों आपको बता दूंगी उस दिन के बाद आज तक पंकज और पूजा का यह दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। इनकी जिंदगी में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है और ये दोनों बहुत ज़्यादा बेहतरीन और लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। दोस्तों यह थी दिल छू जाने वाली घटना। ये कहानी आपको कैसी लगी? पूजा और पंकज की कहानी कैसी लगी? कोई भी गलती करता है अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है और उस गलती के साथ उसको अपना लेता है, वो सबसे बड़ा इंसान होता है, सबसे बड़ा भगवान होता है। उसको इंसान ने बोल के भगवान का दर्जा दे सकते हैं। लेकिन गलती करने के बाद बार बार हम गलती करें या कोई भी गलती करे उसको बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि जिस गलती से दिल को ठेस पहुंचे, अपने परिवार टूटे, वो मूर्खता हुई। इसलिए कभी भी तुम्हारे साथ अपने साथ कोई गलत हो रहा है तो उसका साथ न देके उसका साथ छोड़ देना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए और अपना खुशहाल जीवन जीना चाहिए।